कोलकाता के अंदर 3 लोगों का एक परिवार रहता है जो बड़े आराम से रहा करता है। घर में पिता, माँ और उनकी एक जवान बेटी होती है। दोस्तों, बेटी स्कूल में पढ़ा लिखा करती है, माता पिता घर पर रहा करते हैं। जो पिता होते हैं उनकी एक हलवाई की दुकान होती है, 2-3 नौकर भी उन्होंने रख रखे थे। पीछे घर होता है, सामने दुकान होती है। बड़े अच्छे से उनका कामकाज चल रहा होता है। धन दौलत की भी उनके पास कोई कमी नहीं होती। महीने का वो आराम से 50 से 60 हज़ार रुपये कमा लिया करते। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतने लगता है और एक दिन का वाकया होता है जब ये पिता कहीं किसी काम से बाहर चला जाता है, अपनी बेटी को दुकान पर छोड़ जाता है और कहता है कि बेटी तुम्हें देख रेख करनी है। दोस्तों, वहीं पर फिर 4 लड़के आ जाते हैं। 4 लड़कों की कुछ कहा सुनी इस बेटी के साथ में हो जाती है। उसके बाद वो लोग चुपचाप यहाँ से चले जाते हैं और लगभग 15 दिनों का समय इसी तरह से बीत जाता है। और 15 दिन के बाद वहाँ पर जो होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस लड़की की एक बेस्ट फ्रेंड होती है, वो खुद इस लड़की को बुला कर लेकर जाती है और जंगल में जाने के बाद इस लड़की के साथ घंटों तक दरिंदगी की जाती है। दोस्तों, अब ये लड़की जैसे तैसे अपने घर पहुंचती है। पिता को इस सब के बारे में पता चलता है तो पिता टूट सा ही जाता है। दोस्तों, 3 महीने तक पिता उनकी तलाश करता रहता। 3 महीने तक उन लोगों की तलाश नहीं हो पाती और 3 महीने के बाद जब वो अपनी बेटी को लेकर एक मेले में जाता है, वहाँ पर ये लोग दिखाई देते हैं। तो पिता जो इनके साथ करता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये कलकत्ता के एक गाँव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर अशरफ नाम का एक व्यक्ति, वो अपनी पत्नी और अपनी बेटी रुखसार के साथ बड़े आराम से रहा करता है। रुखसार की उम्र लगभग 18 से 19 साल होती है। वो स्कूल में जाया करती। दोस्तों, धीरे धीरे इनका कामकाज आगे बढ़ने लगता है। जो पिता होता है अशरफ, वो एक हलवाई की दुकान खोल कर रखता है और हलवाई की दुकान पर 2-3 नौकर भी रखता है, मिठाई भी रखता है, समोसे वगैरह भी रखा करता। उसकी दुकान बड़े अच्छे से चलने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता रहता है और समय के हिसाब से इनका कामकाज आगे चलने लगता है। एक दिन का वाकया होता है जब अशरफ अपनी बेटी से कहकर जाता है कि बेटी, आज मैं पूरे दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तू ऐसा करना, दुकान पर बैठ जाना और दुकान पर बैठकर इन नौकरों को देखते रहना, कहीं ऐसा ना हो कि ये आज की कमाई खुद ही खा जाएं। तो बेटी कहती है कि पिताजी आप टेंशन ना करो, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं सारा कुछ संभाल लूँगी। दोस्तों, जब यहाँ पर पिता चले जाते हैं तो बेटी दुकान पर बैठ जाती है और वहीं पर कामकाज करने लगती है। कुछ लोग यहाँ पर मिठाई लेने के लिए आते हैं, कुछ लोग यहाँ पर समोसा लेने के लिए आते हैं और फिर यहाँ पर 4 लड़के आ जाते हैं। 4 लड़के यहाँ पर थोड़ी सी बदतमीज़ी से बातचीत करने लगते हैं। जो रुखसार होती है वो यहाँ पर इन लोगों को धमका देती है, कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, वो लोग इधर उधर नज़र घुमा कर देखते हैं तो आसपास में और भी दुकानें होती हैं और पर भी लोग बाग बैठे होते हैं। उन्हें लगता है कि अगर यहाँ पर तुमने इस लड़की को कुछ कहा तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, ये दुकानदार भी इसके साथ हो लेंगे। तो वो यहाँ से चुपचाप चले जाते हैं, लेकिन अपने अंदर ऐसी भावना लेकर जाते हैं कि इस लड़की से हमें बदला लेना है। दोस्तों, यहाँ पर जो रुखसार होती है, शाम को जब पिताजी आते हैं तो उनसे बातचीत करती है। पिताजी से यही कहती है कि पिताजी ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पर इस तरह से 4-5 लड़के थे, वो इस तरह से बातचीत कर रहे थे। तो यहाँ पर पिताजी भी कहते हैं कि बेटा, ये दुकानदारी है, इसमें सब तरह के लोग आते हैं, तो टेंशन ना कर, तू अपना कामकाज कर, अपनी पढ़ाई कर। दोस्तों, उसके बाद रुखसार अपनी पढ़ाई करने लगती है। हर दिन स्कूल जाया करती। लगभग 15 दिनों का समय इसी तरह से बीत जाता है और 15 दिन के बाद उसके पास उसकी एक सहेली आती है जो उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है। उससे कहती है कि तुम्हें मेरे साथ घूमने के लिए चलना है, तुम्हें एक चीज़ मुझे दिखानी है। तो यहाँ पर रुखसार भी उसे मना नहीं कर पाती। शाम को 4 बजे उसके साथ घूमने के लिए चली जाती है। वो लड़की उसे जंगलों की तरफ लेकर जाती है जहाँ पर झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ होती हैं। अब ये रुखसार उससे पूछने लगती है कि तू हमें कहाँ लेकर जा रही है, तू दिखाना क्या चाहती है। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें आज एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगी जिसे देखकर तुम खुश हो जाओगे। तो यहाँ पर रुखसार भी कहती है कि जल्दी से दिखाओ ना, फिर टाइम क्यों लगाती हो। दोस्तों, जैसे ही रुखसार थोड़ी सी आगे और बढ़ती है, सामने वही 4 लड़के झाड़ियों से निकलते हुए दिखाई देते हैं। एकदम से उन 4 लड़कों को वो पहचान जाती है और कहने लगती है कि तुम लोग यहाँ पर कैसे। तो उनमें से एक लड़का यहाँ पर इस रुखसार का हाथ पकड़
पकड़ लेता, दूसरा इसको तमाचा लगाता है, तीसरा फिर तमाचा लगाता है, चौथा भी इसको तमाचा लगाता है। दोस्तों यहाँ पर जो इसकी सहेली होती है डर कर इस लड़की को यहीं पर छोड़कर भाग जाती है। अब ये चारों के चारों दरिंदे यहाँ पर दरिंदगी करने लगते हैं, उस लड़की को पकड़कर उसके साथ बारी बारी से रेप करने लगते हैं। लगभग 1.5 से 2 घंटे तक उसके साथ रेप किया जाता है और उसके कपड़ों को फाड़ दिया जाता है। उसके बाद उस लड़की को भरे बाजार में इसी तरह से नग्न भगाया जाता है। उसके पीछे ये लोग भाग रहे थे और पहले ही फिर थोड़ी जहाँ पर लगता है इनको कि यहाँ आगे लोग बाग हैं तो वहाँ पर ये रुक जाते हैं। ये लड़की ऐसे ही बाजार के बीच से निकलती है। कई व्यक्ति यहाँ पर इस लड़की के ऊपर कम्बल वगैरह भी डालते हैं और फिर जब ये लड़की अपने घर पहुँचती है तो घर जाने के बाद जब पिता यहाँ पर अपनी बेटी की ऐसी हालत देखता है तो पिता को लगता है कि तू शायद सपना देख रहा है, लेकिन जैसे ही वो अपने आप को ठीक करता है, यानी कि 1 सेकंड के बाद वो दोबारा देखता है तो उसे लगता है कि तू तो हकीकत में अपनी बेटी की ऐसी हालत को देख रहा है। बेटी को बार बार पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ में हुआ क्या है, बेटी तुम बताओ तो सही, लेकिन यहाँ पर बेटी कुछ भी नहीं बता पाती। फिर यहाँ पर जो इस रुखसार की माँ होती है वो भी इससे बार बार पूछती है कि बेटी बता तो सही तेरे साथ में हुआ क्या है। काफ़ी देर तक यानी 1-1.5 घंटा बीतने के बाद रुखसार फिर रोने लगती है। रोते हुए पूरा वाक़या अपने माता पिता को बताती है। दोस्तों माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और फिर जब ये बात उड़ती उड़ती पुलिस के पास भी पहुंचती है, पुलिस भी यहाँ पर आ जाती है, लेकिन पुलिस को यहाँ पर जो अशरफ होता है वो कोई भी जवाब नहीं देता। वो कहता है कि देख लो साहब अगर तुमसे कुछ होता है तो। यहाँ पर पुलिस वाले भी थोड़ी बहुत पैरवी करते हैं, उसके बाद इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है, लगभग 3 महीने का समय बीत जाता है। 3 महीने तक उन लड़कों का कहीं भी अता पता नहीं लगता। यहाँ पर पिता बार बार अपनी बेटी से पूछा करता कि बेटी तुमने कहीं उन लोगों को देखा है, तो यहाँ पर बेटी यही कहती कि पापा मैंने उन्हें कहीं भी नहीं देखा। बेटी भी अब यहाँ पर लगभग ठीक हो चुकी होती है। इनका वाक़या होता है जब अशरफ अपनी बेटी रुखसार को लेकर एक मेले के अंदर जाता है और जब मेले में ये लोग पहुँचते हैं तो सामने 4 लड़के सिगरेट पी रहे होते हैं। जब उन 4 लड़कों को ये लड़की देखती है तो एकदम से थर्राने लगती है, काँपने लगती है और अपने पापा से कहती है कि पापा यही हैं वो लोग। दोस्तों अब यहाँ पर जो अशरफ है उसका गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। वो अपने एक दोस्त के पास फ़ोन करता है और इस रुखसार को अपने साथ ले जाने के लिए कहता है। दोस्तों फिर वो एक तेज़धार हथियार मंगाता है। तेज़धार हथियार लेकर अब उन लड़कों के पीछे दौड़ पड़ता है। पहले 2 लड़के उसके हाथ में आते हैं, एक लड़के के तो पैर को काट देता है, एक लड़के के हाथ को काट देता है और जब तीसरा लड़का यहाँ पर आता है तो उसकी गर्दन को ही उड़ा देता है। चौथे लड़के के ऊपर भी ताबड़तोड़ हमला किया जाता है। आनन फानन में ही वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और पुलिस जब यहाँ पर अशरफ को गिरफ्तार करती है तो उससे पूछने लगती है कि तुमने ऐसा कांड क्यों किया, इसके पीछे क्या बड़ी वजह है। तो यहाँ पर अशरफ कहने लगता है कि आज से 3 महीने का पहले जो वाक़या हुआ था, क्या उस वाक़या को भूल गए? इन लोगों ने मेरी बेटी के साथ में क्या किया था, क्या तुम्हें पता नहीं है? तो यहाँ पर उन पुलिस वालों को भी पता चलता है। वो कहने लगते हैं कि हाँ 3 महीने पहले एक केस तो आया था, लेकिन आप लोगों ने उसके ऊपर ज़्यादा कोई पैरवी नहीं की, इसलिए वो केस दब गया। दोस्तों अब यहाँ पर जो चारों के चारों लड़के होते हैं, आनन फानन में ही उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। 2 लड़कों की तो रास्ते में ही मौत हो जाती है और जो बाकी के 2 लड़के होते हैं वो हॉस्पिटल के इलाज के चक्कर में पड़े हुए हैं। वहाँ वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहे होते हैं। दोस्तों 5-4 दिन तक उनका इलाज चलता है और 5-4 दिन के बाद वो 2 लड़के भी ख़त्म हो जाते हैं। उन चारों लड़कों की पहचान की जाती है तो पता चलता है कि उसमें से 2 लड़के तो मुस्लिम हैं, 2 लड़के हिंदू हैं। तो यहाँ पर जब पुलिस उस व्यक्ति अशरफ को गिरफ्तार करती है, उससे पूछताछ करती है कि तुम्हें पुलिस पकड़ कर ले जा रही है और उसके बाद तुम्हारी सज़ा हो जाएगी, तो यहाँ पर तुम क्या कहना चाहते हो? तो यहाँ पर अशरफ कहता है कि कहना क्या है साहब, मुझे चाहे फांसी हो जाए, चाहे उम्र कैद की सज़ा हो जाए, मुझे इस सब से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैंने अपनी बेटी का बदला ले लिया। आज मेरे जाने के बाद मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, वो आराम से मेरी दुकान को चला लेगी, लेकिन जब तक मेरी बेटी बूढ़ी होगी किसी की हिम्मत नहीं होगी कि उसकी तरफ वो आंख उठाकर भी देख ले। आज मैंने इन लोगों को ऐसा सबक सिखा दिया है, ये लोग अब तो इस जहां में नहीं रहे, बाकी जो और भी लोग बाग इस तरह के होंगे वो कभी भी मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगे। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर जो अशरफ होता है उसे कोर्ट में पेश कर दिया जाता है। कोर्ट में पेश होने के बाद जज साहब के सामने भी वो यही पूरा वाक़या कहता है। दोस्तों यहाँ पर जज साहब भी उससे कहते हैं कि
तुम्हारी बेटी के साथ गलत हुआ था तो तुम्हें कि यहाँ पर पुलिस का सहारा लेना चाहिए था, लेकिन तुमने जो कदम उठाए वो भी बहुत ही ज़्यादा गलत है। तुम्हारी बेटी के साथ तो गलत हुआ, लेकिन तुमने भी तो कम गलत नहीं किया, 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो यहाँ पर जो अशरफ होता है वो यही कहता है कि साहब मुझे इस सब का कोई अफसोस नहीं है, मैंने जो किया वो बिल्कुल उचित किया है। दोस्तों उसके बाद जज साहब उसे सज़ा सुना देते हैं और फिर उसके बाद वो जेल के अंदर चला जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की कलकत्ता की ऐसी कहानी जहाँ पर मुस्लिम बाहुबल एरिया होता है, ज़्यादातर वहाँ पर मुसलमान लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी धर्म को आगे नहीं रखा जा सकता क्योंकि इस कांड को करने वाले मुसलमान भी हैं और हिंदू भी हैं। इसमें 2 लड़के तो मुसलमानों के हैं और 2 लड़के हिंदुओं के होते हैं। दोस्तों ये जो इंसान के अंदर इस तरह का दरिंदापन आता है वो किसी धर्म को लेकर नहीं आता, बस ये दरिंदापन तो उनके अंदर ही होता है। यहाँ पर ये चारों के चारों इतने बड़े दरिंदे थे जिन्होंने एक लड़की के साथ 1.5 से 2 घंटे तक इतना घिनौना काम किया और फिर पिता ने उनसे इस तरह से बदला लिया कि चारों को इस जहां से विदा कर दिया। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।